हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने पार्ट 2 में सुना कि दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सभी अयोध्यावासी खुशी में मंगल गीत गा रहे हैं और माताएं सब बड़ी प्रसन्न हैं और उनका नामकरण संस्कार किया गया। अब इसके आगे का सुनिए। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लिया जाए। अरे अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम। भक्त जनों के पूरे होंगे, भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम। घोड़ा रूप जगत ये सारा, घोड़ा रूप जगत ये सारा, शासन रूप लगाम। धर्म सवार थका तो प्रभु ने, धर्म सवार थका तो प्रभु ने ली लगाम ली थाम। जग अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम। न्याय और अन्याय मध्य जब, न्याय और अन्याय मध्य जब घोर छिड़ा संग्राम। आप न्यायकारी तब आए, आप न्यायकारी तब आए करने उसे तमाम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम। पाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरा याम, पाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरा याम। सूर्यवंश में सूर सरीखे, सूर्यवंश में सूर सरीखे उदित हुए सुख धाम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम। जय श्री राम। अरे नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ, उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड लडाती हैं, पुचकार दुलार सिंगार करें काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं गुठुओं के बल, जब चलते हैं गुठुओं के बल, माताएं बलिहारी जाती हैं। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं कि गोल चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं, जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए
फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप। नख सिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पोरों के। तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखोचित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँव उठे बाज रहे। मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए साज रहे। उदर नाभि तक मणि माल कुंडली मार चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उदर त्रिवेणी तट वक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं। पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडौल मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो। उस जगह प्रकृति से मिले 5 तत्वों को एक साथ देखो। आ जानू बाहु कंधे विशाल कमनीय कंठे वाला। फिर वही देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुड़ा रे अधर सुहाते हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाते हैं। करने को देशो दिशा वश में दर्शन के दरस दिखाते हैं। दाड़िम हरि हीरागढ़ तारागढ़ जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की। बाणी है वर्णन हो न सके मधुराई वो है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल नीति नासिका बालकों की। छवि किस से वर्णी जाए सखी कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल मद मर्द नहान नसद दमन के हैं। लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मतवाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं। जिनसे रजनी धन काक पक्ष भौरे गुंजग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागिन वे माताएं हैं ये लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही हैं जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिश जय है पाकर ये सुत सुंदर चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार। मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार।
सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत्र संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भांति सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु उन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुँचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है, उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वो व्यापक वो चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि की नेता है। वो ही सच्चिदानंद तुम हो, वो ही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। जो व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वो जीवात्मा है। वास्तव में वो ही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वो ही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला से जला नहीं, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वो, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वो स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के बड़े विविध विधि हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तण्य दृष्टि में आता है। नाना स्वरूप में नाना विधि नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वो उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का ये ही निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप है वो ब्रह्मा, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अभिव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है।
जो घड़ा टूटता जाता है वो सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, ये ही धोखे की पट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी हैं, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म ना मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न है नरराज नरनाज। और यहाँ न कोई प्रजा है और न है नरनाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो, हो तव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है। नरमंडल के मुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता है ना किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर में सब जगह मनुज भी हारा है। अनुकूल प्रकृति अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो। मन को सत्संगत मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। सच्चाई संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यवहार सभी के चलते हों। इतना बालक जब बन जाए, सच्चा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। और जब वो अवसर आए तो करना अच्छा काज अच्छा राज। और ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश। इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं। कुसमय निहार पढ़ सकते हैं। इस समय घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे। शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे। तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वो धर्म देह के समझो। नाटकशाला जैसे दिखाओ इस सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वो अमर और अविनाशी है, ये दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की ये शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है।
संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान। जय श्याम, जय श्याम।